अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब थोड़ी सी आपसे आज बातें करनी है बिफ़ोर वी एंटर इनटू न्यूज़। पहली ख़बर तो ये है कि हमारा स्टाफ माशाल्लाह माशाल्लाह सारे जनाब अपने रुख रोशन की तरह ऐसे जलवा अफरोज़ होते हैं कि यकीन माने कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये पनीरी हमने लगाई और आज वो तनावर दरख्त बनने को जा रहे हैं। हसन है, मरियम है, उमर हैं, ये हमारे स्टाफ का हिस्सा हैं। और मैं कल ही देख रहा था कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, ये बोल रहे थे, यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ साथ ज़रा दिल में वो एक कसक सी भी रह जाती है कि इन्हां दा कोई पता नहीं, ये पराए घर के होते हैं। जब किसी घर से आप बुलावा आ गया, आओ जी तुहानू 10,000 रुपया ज़्यादा दे देने हैं, तो ये चले जाएंगे। इस पे बल्कि एक शेर भी बड़ा खूबसूरत है कि चकोर खुश है कि बच्चों को आ गया उड़ना, उदास भी है कि रुत आ गई बिछड़ने की। तो हम बीच में उदास भी होते हैं। अब देखें कौन हमारे साथ कहाँ तक चलता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक वजाहत हम मतलब बार बार करते हैं। अपना हमारा जो मेन इसमें सेगमेंट होता है वो होता है इमिग्रेशन के हवाले से। मुख्तलिफ़ दोस्तों को वो हमसे बड़ा प्यार भी करते हैं, बाज़ दफ़ा ज़रा गुस्से में भी आ जाते हैं। बच्चे हैं ना, तो कोई बात नहीं, हम झटक देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं ये। कि जी आप बातें तो बड़ी करते हैं, हल कोई बताते नहीं हैं। तो हल की तरफ हम जा रहे हैं बहुत जल्दी। कि कल ही मेरी मुलाकात हुई है कोई 1-2 कंसल्टेंट से, लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट कंसल्टेंसीज़ की मतलब वो जो सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है ना कि लोग बाहर जाके काम भी करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस वीज़ा के अप्लाई करना चाहते हैं, कोई फैमिली के साथ मूव करना चाहता है। तो हर तरीके से हर तरह का वो जो कंसल्टेंसी का वो होगा सिलसिला, हम एक से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे अपने साथ। और मुमकिन है कि पहला कतरा इसमें बनने को जा रहा है। एक साहब हमें बहुत अच्छे लगे, हमने उनको कहा कि भी आप अपनी इंटेग्रिटी को सामने रखना है। ये मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, बड़े भी हैं, तो किसी की शिकायत ना आए मुझे कभी भी कि आपने पैसे ले लिए हैं। पैसे आपने हरगिज़ नहीं लेने। कंसल्टेंसी की जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है काम होने के बाद, ज़ाहिरी बात है आपने स्टूडेंट कंसल्टेंसी करनी होती है बाहर की यूनिवर्सिटी से, इस तरह आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो एक छोटी सी रकम आप रखें, ऐसी रकम जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता हो और वो काबिल वापसी हो। उसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा कि मुझे साथ में आपने लूप में रखना कि भाजी हमने इन बंदे को इतने पैसे दिए हैं। वो पैसे को बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आम सी छोटू सी एक फ़ीस होगी। वो ऐसा फ़ीस स्ट्रक्चर होगा कि अगर कोई बंदा नहीं काम कर पाएगा तो वो वापस काबिल वापसी है। ये तो हो गई जनाब चंद एक वजाहतें, कुछ अपनों के बारे में बातें। हम बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ। तो पहली ख़बर हमारे पास है PIA के एक स्टाफ के हवाले से। जनाब बहुत ही ज़बरदस्त ख़बर है। हमने तो सुना था कि ये रुल गई है PIA और जनाब मरियल सी एयरलाइन है, मरी हुई है, लेकिन पता चला कि वहाँ का जो स्टाफ है वो अभी भी ज़िंदा है, उनका ज़मीर ज़िंदा है। मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि एक साहब जो दमाम और से सियालकोट आ रही थी फ़्लाइट, उसमें वो अपना कहीं बैग भूल गए। वैसे अजीब भुलक्कड़ आदमी है, बैग 50 लाख रुपया सी, यहाँ पे तो बंदे 5,000 बैग में हो तो बार बार जिपें खोल के देख रहा होता, पैसे हैं नहीं है, जेबों को हाथ लगा रहा था। 50 लाख यार आप उसमें रख के और आराम से उतर गए। क्या इतने शौक़ था आपको मिलने का अपने प्यारों का कि अपना बैग ही पीछे भूल गए? लेकिन जो केबिन क्रू का एक स्टाफ था, उसकी नज़र पड़ी उस पर, उसने झट से वो बैग उठाया और फ़ौरन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया कि इसमें मुझे लग रहा है कुछ पैसे हैं। बहरहाल आगे अमला भी जो एयरपोर्ट का वो भी बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने फ़ौरन उस बंदे से रब्ता किया और उसको वो बैग वापस कर दिया। बंदा बहुत खुश हुआ है और उसने कहा जी मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। मेरे ख्याल में खुशी से पहले उसको ज़्यादा हैरान होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल पंजाब पुलिस के अहलकारों का कच्चे में ऑपरेशन करने से चिट्टा इनकार। जी हाँ, उन्होंने कहा भाजी आप ही करो। इस अपने मुतलका इंचार्ज को उन्होंने लिख दिया कि जी इसके ज़िम्मेदार नुकसान के हम खुद होंगे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। 4 रोज़ कबल आपको पता ही है वहाँ पे क्या हुआ है, एक क़यामत सुगरा बर्पा हो गई और जनाब हमारे 12 नौजवान, हमारे 12 अहलकार शहीद हो गए, कई बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। वजह क्या है? आप 25 बंदों को भेज रहे हैं, वो हो सकता है वहाँ 2500 हों आगे बंदे, और वो असले से लेस हैं हर तरह से हवाले से भी। जिनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि 25 बंदे आपके जाओगे जिन्होंने डंडे पकड़े होते हैं या पुरानी बंदूकें पकड़ी होती हैं जो हर देखा गया मौके पे चलती ही नहीं हैं, आगे पीछे टुस करके खुद ही चल पड़ती हैं। ये तो हाल है हमारी पुलिस का। तो उन्होंने कह दिया। बहरहाल IG अब गए हैं बूस्टअप करने के लिए उनके मोरल को। सिर्फ मोरल को बूस्टअप नहीं करना, आपकी बड़ी मेहरबानी, उनको प्रॉपर वहाँ पे नौजवान दें, अपनी नफरी को बढ़ाएं।
या मैंने तो कल के वीलॉग में भी कहा था कि इसमें तो अब थोड़ा सा मिलिट्री को भी स्टेप इन करना चाहिए। एक कीमती जान यहाँ पे 12 जानें उस दिन ज़ाया। 12 आगे समझदार हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। लीजिए जनाब, नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, 25,000 रुपया जनाब हर उस बंदे को मिलेगा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होगा। ये पंजाब चीफ मिनिस्टर का एक और इनिशिएटिव है और उन्होंने कहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं इनको बजाय इसके कि पैरासाइट बना दें, ये कोई काम करें। ये मुख्तलिफ जो शोबे हैं हमारे गवर्नमेंट के, उसमें ये कहते हैं कि हम इनको भेजेंगे, 25,000 रुपीज़ देंगे और पहले मरले में कहते हैं कि हमने 6,000 इंटर्न्स को तैयार करना है हमने, उसके बाद फिर बढ़ा भी देंगे और इसकी मुद्दत होगी कोई अराउंड 6 मंथ, 6 महीने तक आपको 25,000 रुपये का वजीफ़ा मिलता रहेगा। लेकिन याद रहे इसमें उम्र की हद है 18 साल से 25 साल और एक साथ और कंडीशन है कि वो नौजवान, वो बच्चे जो पिछले 2 साल से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है वो इसका हिस्सा बन सकेंगे, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और साथ में उन्होंने अपनी साइट भी दी है cmip.punjab.gp.pk। इसको आप जनाब मैं रिपीट करता हूँ, cmip.punjab.gp.pk। इस पे आप एंटर करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।